नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जो टॉपिक हमने पिछली क्लासों में पढ़ाए हैं उनका अच्छे से रिवीजन हो चुका होगा। आज हम पशु परिसर भर्ती के जो पार्ट बी हैं पशुपालन विज्ञान, उसके अंदर 3 आपस में संबंधित टॉपिक जो आपस में रिलेटिव है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 3 टॉपिक जो पशु परिसर भर्ती के सिलेबस में हैं, जिनमें पहला टॉपिक है ऊन, मांस, दूध, अंडों का देश व राज्य में उत्पादन, कितना उत्पादन है और देश व राज्य में क्या स्थान रहा है। फिर दूसरा टॉपिक आता है प्रति व्यक्ति दूध है, मांस है और अंडे की उपलब्धता क्या है, किस राज्य की सर्वाधिक है, राजस्थान की कितनी है, भारत की कितनी है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बात आती है प्रति पशु, जो भी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ हैं, उनके प्रत्येक पशु का दूध के उत्पादन में क्या योगदान है, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं जोरों और शोरों के साथ। ये टॉपिक में आंकड़े हैं, तो आपको कम से कम 2-3 बार उस आंकड़ों को देखना है, पढ़ना है और अलग से नोटबुक में लिखकर सामने चिपका देना है, ताकि बार बार उसका रिवीजन होता रहे, तभी याद आंकड़े होंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, जो 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसके मुताबिक जो भी आंकड़े हैं आपके सिलेबस के रिलेटिव, उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में जो कुल कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो GSV है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र हैं, उनका क्या क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो GSV की बात करें तो पहले हम स्थिर कीमतों पर देखते हैं। स्थिर कीमत में आधार वर्ष हम 2011-12 लेते हैं कि 2011-12 को आधार मानते हुए स्थिर कीमतों पर हम GSV निकालते हैं। तो मुख्य फोकस अपना कृषि पे ही होना चाहिए, बाकी जो अन्य प्रतियों के काम का है आपका मुख्य फोकस कृषि वाले आंकड़ों पे ही होना चाहिए। तो GSV स्थिर कीमतों पर देखें तो कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों का योगदान 100 में से 28.50% योगदान है। फिर उद्योगों की बात करें तो 27.76% और सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक बात करें तो 43.74%। फिर हम बात करते हैं इसमें वृद्धि दर की, तो कृषि में वृद्धि दर 5.22% की रही, उद्योग क्षेत्र में 6.32% की वृद्धि रही और सेवा क्षेत्र की बात करें तो 10.74%। ये तो 2011-12 के आधार वर्ष को आधार मानते हुए ये वृद्धि दर है। और हम बात करते हैं प्रचलित कीमत, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में क्या अंतर आया है वो। तो इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 28.95%, मतलब बड़ा है, सीधी सी बात है। 28.95 मतलब 0.45% की वृद्धि दर हुई है। 27.31% उद्योग में, तो उद्योगों में कमी हुई है और 43.74% सेवा क्षेत्र प्रचलित कीमतों पर है, जो स्थिर कीमतों पर भी वही था और प्रचलित कीमतों पर भी। तो मुख्य फोकस आपका कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर ही होना चाहिए। तो कृषि 28.50% स्थिर कीमतों पे और 28.95% प्रचलित कीमतों पर। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 18.11% भारत में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है। उद्योगों की बात करें तो 28.48% और 53.41 यानी सर्वाधिक सेवा क्षेत्र का, यानी राजस्थान से भी ज़्यादा 10% वो है सेवा क्षेत्र का भारत में। ठीक है, तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है, मुख्य आपको कृषि पर ही आंकड़ों पे ही फोकस। अब बात करते हैं कि जो हम पढ़ रहे थे कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र, उस संबंधित क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र कृषि के अंदर आते हैं। तो कृषि के अंदर पशुधन आता है, फसली क्षेत्र आती है, वानिकी आती है, मत्स्य पालन आता है
और कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में भी यदि सर्वाधिक योगदान की बात करें तो सर्वाधिक योगदान अपने पशुधन का होता है। पशुधन का योगदान कितना है तो 46.41% का योगदान 100 में से यदि सेवा से जीएसबी कृषि का 28.50 है, उसको 100 मान लिया जाए तो उस 100 में से 46.41% पशुधन का योगदान है। और वृद्धि की बात करें तो अगले वर्ष की तुलना में 3.9% की वृद्धि हुई है। फिर फसल क्षेत्र, ये आपको याद नहीं रखना है, एक बार देख लेना है। फसल क्षेत्र 46%, 6.39% की वृद्धि। वानिकी 7.20, 5.18% की वृद्धि। और मत्स्य 0.39, 17.65। सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो मत्स्य क्षेत्र के अंदर हुई। ये आपको राजस्थान जीके में पूछ सकते हैं। पार्ट बी में आपको इतना फोकस नहीं करना है। पशुधन पर मुख्य फोकस करना है। 46.41% योगदान रहा कृषि एवं संबंध क्षेत्र में पशुधन का योगदान। और वृद्धि की बात करें तो 3.9। और यदि हम कुल जीएसवी में की बात करें तो उसमें पशुधन का योगदान की बात करें तो 4.9%। हमने पढ़ा कि भाई 28.50 वाले क्षेत्र में यदि पशुधन का योगदान पूछे तो 46 और टोटल यदि जीएसवी में बात करें तो 4.9%। वेरी इंपॉर्टेंट है आंकड़ा 4.9%। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक महत्वपूर्ण तथ्यों की। उत्पादन की बात करें, ये डाटे इकोनॉमिक सर्वे के हैं, जो 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके डाटा है, ठीक है। तो दूध उत्पादन 33,265,000 टन एक साल का है। दूध उत्पादन 33,265,000 टन। और देश का दूध उत्पादन में राजस्थान का योगदान 14.63%। अंडे उत्पादन की बात करें तो 2,688,000 10 लाख ये है अंडे का उत्पादन। मांस का 221,000 टन। और ऊन की बात करें तो ऊन का 156 लाख किलोग्राम। और ऊन उत्पादन में 42% योगदान राजस्थान का है। तो दूध में और ऊन में दोनों में राजस्थान टॉप पे है। ऊन में 42% और दूध में 14.63%। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कार्य योजना जो 2015-16 में जारी की गई थी पशुपालन विभाग द्वारा, कि राष्ट्रीय कार्य योजना 2015-16 के अनुसार उसने ये कहा था कि 2015-16 में जो दूध का उत्पादन है वो 155 लाख मैट्रिक टन है, उसको बढ़ाकर 2023-24 के अंदर 300 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कितने लाख मैट्रिक टन दूध उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 300 लाख मैट्रिक टन दूध उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये थे आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। अब हम बात करेंगे बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार हम आंकड़ों की बात करेंगे। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के आंकड़े हैं। तो पहली बात ये आती है कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट कब जारी की गई। तो मार्च 2023 में जारी की गई। उसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है तो जो 2021-22 के अंदर जो भी दूध का है, अंडों का है, मांस का है, उनका राष्ट्रीय उत्पादन हुआ है उनका उल्लेख किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं या रेड पेन से अंडरलाइन किए हुए, उन क्वेश्चनों को तो आपको मुख्य रूप से याद करने हैं, ठीक है। जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है उनके नीचे अंडरलाइन या स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है। उनको अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार लिख के याद करना है। ये क्वेश्चन सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो दूध उत्पादन की बात करें तो भारत का दूध उत्पादन 221.06 मिलियन टन 2021-22 के अंदर की बात है। इसमें वृद्धि की बात करें तो 5.29% वृद्धि हुई। बात करते हैं राजस्थान की तो 2022-23 में राजस्थान का दूध उत्पादन की बात करें तो 2022-23 में दूध उत्पादन राजस्थान की बात करें तो 33,306.80 किलो, ठीक है। विश्व में कुल दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट
कि विश्व में कुल दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। 24% विश्व का दूध उत्पादन अकेला भारत करता है, मतलब 1/4 विश्व का दूध उत्पादन केवल और केवल हमारा भारत करता है। मतलब भारत पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनता जा रहा है, अग्रणी देश बनता जा रहा है, सॉरी। देश के शीर्ष दूध उत्पादन में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, टॉप में, और 15.05% दूध उत्पादन करता है। हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था 14 पॉइंट के लगभग भारत अपना राजस्थान दूध उत्पादन करता था, लेकिन ये बुनियादी पशुपालन संख्या की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक की बात करें तो 15.05% राजस्थान दूध उत्पादन करता है। फिर दूसरे नंबर पे यूपी की बात करें तो 14.93%। फिर बात आती है एमपी की, तो एमपी 8.6% दूध उत्पादन करता है। जो अंडरलाइन किए हुए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क किए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक बात। फिर बात करते हैं देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। यदि हम भारत देश की बात करें तो 444 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दूध की उपलब्धता हो सकती है। तब भारत के कुल दूध उत्पादन में यदि कुल जनसंख्या का भाग दे दे तो एक व्यक्ति के हिस्से में 444 ग्राम दूध पौती आवे, मारवाड़ी में पौती आवे। ठीक है। वृद्धि की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम बढ़ी। पहले कितनी थी? 427 थी, अब कितनी है? 444 ग्राम है। मतलब कुल मिला के ये है कि भारत में दूध उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कहाँ की है? तो पंजाब की ही। पंजाब में प्रति व्यक्ति के हिस्से में प्रतिदिन 1271 ग्राम दूध आता है। फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान 1150 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिस्से में आता है। हरियाणा में 1081 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिस्से। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। कितना आता है? तो 1150 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है राजस्थान की। ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखना। सर्वाधिक पंजाब की, दूसरे नंबर पर राजस्थान की। कितनी है वो भी याद रखना है। अब अपना एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है कि प्रति पशु, तीसरा नंबर है कि प्रति पशु दूध की उत्पादकता। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हमने चार्ट बना के समझाने का प्रयास किया है कि प्रति पशु दूध की उत्पादकता में सर्वाधिक भैंस लगभग 45% के आसपास। प्रति पशु दूध की उत्पादन में भैंस का 45% दूध, गाय का 52% योगदान होता है और बकरी का 3.5% के लगभग योगदान होता है। और ये 60 है। 60 देख लेना कि इंडियन बफेलो कितना दूध प्रति पशु के दूध उत्पादन में कितना योगदान देती है, तो 31.94%। क्रॉस ब्रीड काऊ मतलब जो प्रजनन, संकर प्रजनन से बनी गाय है वो 29.81, और देसी अपनी जो लोकल गाय है वो 10.73%, और नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ है 9.51, नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो है 12.87 और 3.3% गोट, और एक्सोटिक काऊ है तो 1.86। इन सभी काऊओं को मिलाकर काऊओं के योगदान की बात करें तो 52% है, भैंस का योगदान 45% और बकरी का योगदान 3.5% है। ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है कि औसतन दूध उत्पादन 2022-23 में औसतन दूध उत्पादन की बात करें तो विदेशी या क्रॉस गाय की बात करें तो एक दिन में 8.5 मतलब 8.55 किलोग्राम पशु प्रतिदिन दूध देता है एक दिन का। विदेशी और क्रॉस गाय है तो, यदि अपनी देसी गाय है तो वो 3.44 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन के दूध देता है। ठीक है। तो यह औसतन दूध उत्पादन का आंकड़ा भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की, अंडा उत्पादन की। तो अंडा उत्पादन, देश के कुल अंडे का उत्पादन 129.60 बिलियन रहा है। ठीक है। 129.60 बिलियन आंकड़ा याद रखना है। वृद्धि दर याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 6.19% वृद्धि दर। अंडा उत्पादन में देश का स्थान की बात करें तीसरा स्थान है भारत का विश्व में।
ठीक है। अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। कितना अंडा उत्पादन है? तो 129.60 बिलियन। वर्ष 2022-23 में राजस्थान का अंडा उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का अंडा उत्पादन कितना रहा? तो 27,606.49 लाख अंडे उत्पादित हुए। 27,606.49 लाख अंडा उत्पादन हुआ। और राजस्थान का देश में अंडा उत्पादन में 13वां स्थान है और लगभग 6.51% का योगदान राजस्थान देता है देश के अंडा उत्पादन में। 13वां स्थान, 6.51% का योगदान देता है राजस्थान। और देश का पूछे तो विश्व में भारत का तीसरा है और भारत में राजस्थान का पूछे तो 13वां है। 6.51% का योगदान देता है। 27,606.49 लाख अंडा उत्पादन करता है। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। मतलब जो भी साउथ स्टेट है, साउथ इंडियन स्टेट है, उसमें अंडों का और चावल का ज़्यादा यूज लिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश 20.41%, तमिलनाडु 16.08% और तेलंगाना 12.86%। ठीक है। तो ये आपको टॉप अंडा उत्पादन में 2 राज्य का या नाम याद सुने, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मतलब साउथ स्टेट जो भी है उसमें आ जाएंगे। प्रति व्यक्ति उपलब्धताओं की बात करें तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता की बात करें तो 526 अंडे आंध्र प्रदेश यूज लेता है। फिर भारत की बात करें तो 95 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष यूज लेता है। और राजस्थान में 34 अंडे प्रति व्यक्ति प्रत्येक वर्ष में यूज लेता है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, विशेषकर राजस्थान में 34 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष यूज लेता है। भारत में 95 और सर्वाधिक की बात करें तो 526 आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं मांस उत्पादन की। तो देश की कुल मांस उत्पादन कितना है? तो 9.29 मिलियन टन। देश का कुल मांस उत्पादन 9.29 मिलियन टन। वृद्धि कितनी रही? 5.62% की वृद्धि रही। और मांस उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, मांस उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान 8वां। कितना उत्पादन करता है? तो 9.29 मिलियन टन। और वृद्धि कितनी रही? तो 5.62%। बार बार आंकड़े बोलने का हमारा मकसद यही है कि आपको 2-3 बार आंकड़े बोलकर उसको याद करवाने की कोशिश की जाए ताकि परीक्षा में आए तो सीधा उत्तर दे सके। जिसके नीचे अंडरलाइन की है वो आंकड़े आपको याद करने ही करने हैं। परीक्षा में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इन आंकड़ों से। ठीक है। तो वर्ष 2022-23 में राजस्थान का मांस उत्पादन की बात करें तो 240.28 हज़ार टन, 240.28 हज़ार टन। और भारत की बात करें तो 9.29 मिलियन टन। और राजस्थान का यदि मांस उत्पादन देश में स्थान की बात करें तो 12वां स्थान है राजस्थान का। और लगभग 2.46% के आसपास राजस्थान मांस उत्पादन में देश में इच्छा रखता है। और यदि हम टॉप मोस्ट मांस उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र 12.25% इच्छा रखता है टॉप पे, और यूपी 12.14% और वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल 11.63% की हिस्सेदारी रखता है मांस उत्पादन में। ठीक है। अब बात आती है प्रति व्यक्ति उपलब्धता की। तो सर्वाधिक की बात करें तो वेस्ट बंगाल की है और भारत की बात करें तो 6.82 kg प्रति वर्ष मांस यूज लेता है प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है। फिर बात करते हैं ऊन उत्पादन की। तो ऊन उत्पादन, देश का कुल ऊन उत्पादन की बात करें तो 33.13 हज़ार टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊन में राजस्थान टॉप पे है। तो आपको ऊन वाले आंकड़े और दूध वाले आंकड़े विशेषकर याद रखने हैं। तो 33.13 हज़ार टन देश का कुल ऊन उत्पादन है। और यदि वृद्धि दर की बात करें तो ऊन में देश की ऋणात्मक वृद्धि दर, मतलब नेगेटिव मतलब कमी हुई है। कितनी कमी हुई? ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है वो है 10.53%। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि देश में ऊन उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है, जबकि
राजस्थान में पिछले वर्ष की तुलना में ऊन उत्पादन में धनात्मक वृद्धि दर हुई है। धनात्मक वृद्धि दर हुई है, ठीक है। तो राजस्थान में तो वृद्धि हुई धनात्मक और देश में वृद्धि हुई ऋणात्मक। और देश में वृद्धि दर कितनी रही? -10.63%। कुल ऊन उत्पादन कितना है देश का? 33.13 हजार टन। और शीर्ष उत्पादक राज्यों में अपना राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान सबसे टॉप पे है, 45.91%। हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे में कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान 42% हिस्सेदारी राजस्थान रखता था। लेकिन बुनियादी पशुपालन संख्या की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक राजस्थान में ऊन देश का 45.91% हिस्सा राजस्थान रखता है। और राजस्थान का ऊन उत्पादन 2022-23 की बात करें तो उसमें 16,128.87 हजार किलोग्राम, याद रखना 16,128.87 हजार किलोग्राम राजस्थान में ऊन उत्पादन हुआ 2022-23 में, जो राजस्थान में एक वृद्धि दर को दर्शाता है। और राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा ऊन उत्पादन में, और प्रथम स्थान पर राजस्थान 45.91%। फिर बात आती है जम्मू और कश्मीर की 23.19%, मतलब आधो आहत। गुजरात 6.12%। इसी के साथ ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छे से इन आंकड़ों को पढ़ना है, नहीं तो एक पेज पे जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं वो लिख के जहाँ हम बैठते हैं पढ़ाई करने उसके जस्ट सामने चिपकाना है। एक तो इस आंकड़ों को, एक पशु गणना के आंकड़े हम 1-2 दिन में करवाएंगे। उन आंकड़ों को अच्छे से समझ के अच्छे से लिख के रखना है, ताकि बार बार उनको आंकड़ों को पढ़ेंगे तभी जाके आंकड़े याद होंगे, ठीक है। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जो पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। और कम से कम इस क्लास को 2-3 बार देखना, ताकि ये आंकड़े आपको अच्छे से याद हो। क्लास अच्छी लगी हो तो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।